चलिए बच्चों, हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर रहे हैं जैसे आपको पता होगा, और आप इसके अलावा हमारी और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने सेंटेंस रीअरेंजमेंट के अलावा हमने अपने वीडियो पे, हमने अपने चैनल पे बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट डाले हैं। हमने बताया कि आपको हर एक किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कौन सी बुक किस एग्ज़ाम के हिसाब से बेस्ट रहेगी। हमने कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज डाली है, हमने वोकैब्स की सीरीज डाली है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही तरफ से आपको कंटेंट मिलेगा, आपको हर तरीके से कंटेंट मिलेगा। बस सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, यू शुड बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, है ना। आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, मैन ऑफ आयरन की तरह। मैन ऑफ आयरन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अ मैन ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, उसकी तरह आपको काम करना है। तो चलो हमेशा की तरह आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और लेट मी टेल यू वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी आर डूइंग दीज काइंड्स ऑफ PQRS फ्रॉम अ बुक कॉल्ड HP बख्शी। HP बख्शी की इंग्लिश की बहुत अच्छी बुक्स है, आपने बहुत बार सुना होगा उसका नाम। तो उस बुक्स के बारे में हम लोग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग PQRS की तरफ। तो क्या कह रहा है, several years ago, अब several years ago course on climate change at Texas A&M University professor created an introductory for fishermen and for sophomores। अब sophomores क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो, ये हमारे पास चार ऑप्शन हो गए, PRQS, QRPS, SQRP और PQRS। मैंने आपको हमेशा बताया है ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होता है कि देयर वाज अ क्वेश्चन गिवन टू यू and answer is also given in the questions or under the questions. So अगर आंसर दिया हुआ है, so you need not to find the answer of the question or you need not to solve those kinds of questions. What you have to do, you have to check out the options, look out the options, और उन्हीं options में से you have to select one of the best options. अब जरा देखें कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू द मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस, वी आर गोइंग थ्रू दी ऑप्शंस ओरिएंटेड। तो चलिए चलते हैं, क्या कह रहा है, सेवरल ईयर्स अगो। तो जनरली बेटा ये आता है सेवरल ईयर्स अगो। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि सेवरल ईयर्स अगो का मतलब है कि बहुत साल पहले। अब ये जो बहुत साल पहले है ना, वो एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा मीनिंग है जो बहुत पहले यूज हुआ होगा, उसके बाद चीज़ें हुई होंगी। भाई बहुत साल पहले गाड़ियाँ चली थी, गाड़ियों के बाद कुछ और चला, उसके बाद कुछ और चला, लेकिन सबसे पहले बहुत साल पहले की बात हुई। तो बैकग्राउंड तो सबसे पहले आएगा सेवरल ईयर्स अगो। अगर सेवरल ईयर्स अगो P वाला ऑप्शन पहला लेटर होगा तो हमारे पास ये दो ऑप्शन वैसे भी कट गए, ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। जनरली मैं बोल रहा हूँ, तो हमारे पास या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। अच्छा, एक और तरीका देखें, Q और S वाले पे देखें। Q हमारा क्या कह रहा है, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड टेक्सास। जनरली नहीं हो सकता, ये नाउन तो है लेकिन जनरली नहीं हो सकता। और S वाला क्या कह रहा है, S तो कहीं से नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रेपोजिशन है फॉर फ्रेश मैन। फ्रेश मतलब ऐसा कोई पर्सन जो अभी नया है ना, चाहे वो काम में नया हो सकता है, वो पढ़ने में नया हो सकता है, तो उसको हम लोग फ्रेशमैन कहें। तो प्रेपोजिशन से नहीं होगा, तो ये तो दो ट्रिक से हम लोगों ने इसे एलिमिनेट कर दिया। और सेकंड वाला इसलिए एलिमिनेट हो गया कि ये कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास। अब ये इसके आगे ये कोर्स कौन सा कोर्स है जो क्लाइमेट चेंज में है। एट टेक्सास मतलब ये एट जनरली किसी जगह के लिए आता है, इन और एट। तो मान लीजिए किसी जगह की बात कर रहा है तो ये नाउन हो जाएगा हमारा। तो QRPS नहीं हो सकता क्योंकि बाद वैसे भी देखो ये कोर्स से पहले कौन सा कोर्स की बात कर रहा है ये हमें नहीं पता। अब ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास बचे PQRS और PRQS। अब हमें देखना है इस वाले ऑप्शन में लास्ट लेटर है फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स, ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं से। और इस वाले ऑप्शन में लास्ट में S है, तो मतलब S तो होना ही है, S तो होना ही है, इसमें भी और इसमें भी S है, तो S वाला लास्ट लेटर होगा। अब S Q के साथ S आएगा या R के साथ आएगा, अब हमें देखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, R के साथ एक बार S मिला करके देखते हैं। A&M यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी फॉर फ्रेशमैन, या फिर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी कोर्स। तो जनरली R के बाद Q आ रहा है, तो R के बाद देखो Q और यहाँ पे R के बाद S है, तो ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा R के बाद Q हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। हम लोगों ने पेयर उठा करके देखा। एक बार हम लोग एक काम और करते हैं, एक बार पूरा पकड़ करके देखते हैं इसको क्या बोलना चाह रहा है। ये तो हमें पता है सेवरल ईयर्स को सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमने देखा A&M यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास। अब ये कोर्स उन्होंने क्या किया, किसके ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कौन सी जगह में, टेक्सास के ऊपर में। ये किसके लिए है, फॉर फ्रेशमैन एंड सोफोमोर्स।
सोफोमोर्स होता है एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशमैन होता है नोवाइस। तो आप कह सकते हैं जो पहले से एग्जिस्ट करता हो और ये जो नया हो। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कोर्स क्रिएट किया जो या तो अभी अभी आ रहे हैं या फिर जो पहले से वहाँ पे हैं 1 साल 2 साल पुराने, उनकी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा PRQS सबसे सही बैठ रहा है। PQRS की बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई R के बाद Q और Q के बाद S। तो Q के बाद क्या कह रहा है ये देखें, इंट्रोडक्टरी कोर्स। इंट्रोडक्टरी कोर्स इसका लास्ट वर्ड और इसका पहला वर्ड, R के साथ Q का पेयर आएगा और यहाँ पे R के साथ S का पेयर आ रहा है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट गया और बहुत आसानी से हमने ढूंढ लिया कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, और Q ऑप्शन है देन सॉल्विंग, R है विल बी मच हार्डर और S है द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टूट जाना, क्षय हो जाना। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है, PRQS है, QRPS है, SQRP है और PQRS है। अब चलिए ज़रा, तो Q वाला कह रहा है देन सॉल्विंग। अब Q सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, Q वाले सेंटेंस से, Q वाले लेटर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गया। थर्ड कह रहा है SQRP, तो S वाला है द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम हो सकता है। P वाला है आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज, ठीक है हो सकता है। और ये तीन ऑप्शन हमारे P और S के हो गए, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं। अब चलें आगे, मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है, द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम और S के बाद Q देन सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम के बाद देन सॉल्विंग नहीं होगा, जनरली देन कहाँ आता है, देन आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के लिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव डिग्री ये हार्ड है, हार्डर, ये हार्डर कंपैरेटिव डिग्री है। तो हो सकता है कि विल बी मच हार्डर देन सॉल्विंग, ऐसा करके हो सकता है R और Q का पेयर। तो R और Q का पेयर कहाँ कहाँ है, R और Q का पेयर यहाँ तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। R और Q का पेयर यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया। Q और R का है लेकिन हमें R और Q चाहिए। अब R और Q यहाँ है, तो एक बार यहाँ चेक करें क्या। और हम लोग क्या करते हैं, R और Q के बाद ना S चेक कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा। तो क्या करता है, विल बी मच हार्डर देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। तो R Q के साथ S भी सच बैठ रहा है। एक बार दोबारा से पूरा चेक कर लें PRQS को। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम विल बी मच हार्डर देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, है ना। ऐसा वो बोलना चाह रहा है कि मैंने रियलाइज़ किया या मैं रियलाइज़ करता हूँ कि सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम की जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज का, उसको सॉल्व करने के बजाय विल बी मच हार्डर, उससे ज़्यादा हार्ड है क्या, देन सॉल्विंग द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम। बोल रहा है ओजोन का जो क्षय हो रहा है, ओजोन जो बिखर रहा है, जो आसमान में अलग तरीके से जो बाहर आ रहा है या फिर वो जो छेद बड़ा हो रहा है, उसको क्या करें, वो ज़्यादा बेटर प्रॉब्लम है और ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम है बजाय कि क्लाइमेट को चेंज करने के। तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड हमारे पास नहीं होगा, थर्ड हम लोगों ने देखा नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, कि P के बाद Q और R S का पेयर नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा है, ये देखना, P के बाद ये तो ठीक है, Q क्या कह रहा है, आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग। तो P के बाद Q नहीं बन रहा है, तो P के बाद Q वाला पेयर नहीं आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ये तीन ऑप्शन अगर नहीं है ना, तो बिना आप चेक करे हुए आंसर को मार्क कर सकते हो चौथा ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा पहला वाला सही आंसर। ये जो क्वेश्चन है हम लोग SP बख्शी से कर रहे हैं, तो एक बार आप भी चेक कर सकते हैं कि यही, अगर मान लीजिए आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो आंसर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और क्वेश्चन आप SP बख्शी में चेक कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने वीडियो के 13 पार्ट बना लिए हैं, एक एक करके देखते रहें। अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होगा। आपको पता है NDA में 10 क्वेश्चन हमारे सिर्फ और सिर्फ PQRS से आते हैं, और 10 क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का वेटेज रखता है तो 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स आप मान करके चलें कि अगर आप बना पाएँ PQRS में से, और आपको पता होगा कि कट ऑफ जो है कभी कभी 1 मार्क्स से रह जाता है बच्चा, 0.15 मार्क्स से रह जाता है, तो 40 मार्क्स तो बहुत होते हैं। तो चलो इसी तरीके से तैयारी करते रहे, मैं आपके सामने नई नई वीडियो लेकर के आता रहूँगा, हम पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।